दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। ये कहानी एक मानसिक अस्पताल की है जिसका नाम है गोंगियम हॉन्टेड हॉस्पिटल। ये अस्पताल दक्षिण कोरिया में स्थित है। कभी ये अस्पताल एक मानसिक आश्रम हुआ करता था, लेकिन अब ये वीरान और भूतिया माना जाता है। इस अस्पताल का असली नाम गोंजियाम साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है, जो ग्योंगी डो प्रांत में स्थित है। 1990 के दशक में यह अस्पताल बंद हो गया था और तभी से यह अपनी डरावनी कहानियों और भूतिया गतिविधियों के लिए काफी मशहूर हो गया है। असल में इस अस्पताल में मरीज बिना किसी समझ में आने वाली वजह के अचानक मरने लगे। सिर्फ मरीज ही नहीं, कुछ स्टाफ मेंबर्स भी गायब हो गए और बाद में अस्पताल के कमरों में मरे हुए मिले। मेडिकल दृष्टिकोण से पहले यह समझा गया कि यह कोई संक्रमण हो सकता है, क्योंकि मरीजों के कुछ परिवार के सदस्य भी इससे प्रभावित हुए थे। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी और कहीं ज्यादा डरावनी थी। असल में यह सब अस्पताल के मालिक की ही करतूत थी, जो खुद पागल हो गया था। उसने कई मरीजों को कैद में रखा और एक एक करके उन्हें मार डाला जब तक उसे पकड़ा नहीं गया। सरकार को जब गायब स्टाफ की रिपोर्ट मिली, तब जांच के लिए आए अधिकारियों ने यह सब पकड़ा और वह मालिक अमेरिका भाग गया। इसके बाद अस्पताल हमेशा के लिए बंद हो गया। ऐसी भी अफवाह थी कि अस्पताल के डायरेक्टर ने अपनी जान ले ली जब यह पता चला कि वह मरीजों और गायब स्टाफ की मौत के पीछे था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा भी उस जगह को भूतिया बना रही है। लेकिन जब डॉक्टर को पकड़ भी लिया गया, तब भी उन पीड़ितों की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिल पाई। अस्पताल के बंद होने के बाद समय के साथ वह इमारत भी एक भूतिया और भुला दी गई जगह बन गई। स्थानीय लोगों के अनुसार उस पुरानी इमारत से चीखें सुनाई देती हैं और अंधेरे अस्पताल में कुछ अजीब साए घूमते दिखे हैं। लोग मानते हैं कि यह उस आश्रम की भटकती आत्माएं हैं, जो अब बदला लेना चाहती हैं उन लोगों से जिन्होंने उनके साथ गलत किया। कहा जाता है कि यहाँ कई मरीजों की अनजानी मौतें हुई थीं और कुछ लोग कहते हैं कि अस्पताल के डॉक्टर मरीजों पर अजीब प्रयोग करते थे। इस वजह से यहाँ के लोगों में यह अफवाह फैल गई कि यह अस्पताल भूतिया है। यह भी सुना गया है कि जो लोग इस अस्पताल के अंदर जाते हैं, उन्हें बहुत ही डरावने अनुभव होते हैं। और इस अस्पताल में एक कमरा है जिसका नंबर है 402। लेकिन अजीब बात यह है कि वहां से कोई आज तक वापस नहीं आया। यह अस्पताल इतना मशहूर हो गया है कि इस पर 2018 में एक हॉरर फिल्म भी बनी थी, जिसका नाम था गोंजियाम हॉन्टेड असाइलम। फिल्म में दिखाया गया था कि कुछ व्लॉगर्स इस अस्पताल में घुसकर अपने दर्शकों के लिए लाइव स्ट्रीम करते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत ही डरावनी चीजें होती हैं। कुल मिलाकर गोंजियाम हॉन्टेड असाइलम एक ऐसी फिल्म है जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगी। इसकी वास्तविक चित्रण और रोमांचक कहानी इस फिल्म को एक अवश्य देखने योग्य बनाती है, खासकर अगर आपको हॉरर शैली पसंद है। अगर आप गोंजियाम असाइलम के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो यह फिल्म आपके लिए एक परफेक्ट ट्रीट होगी। लेकिन एक चेतावनी, लाइट्स बंद करके देखना तो बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यह फिल्म आपको डराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आज भी गोंगियम हॉन्टेड हॉस्पिटल एक लोकप्रिय स्थान है डेयर डेविल्स और पैरानॉर्मल उत्साही लोगों के लिए। लोग यहाँ साहस और रोमांच के लिए आते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह जगह लोगों में एक डर भी पैदा कर चुकी है। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ऑनलाइन वेब शो के क्रू के साथ, जिनका नाम होता है हॉरर टाइम्स। ये लोग तय करते हैं कि वे एक लाइव स्ट्रीम करेंगे गोंजियाम असाइलम के अंदर। कुछ दिन पहले वहां 2 लोग गए थे एक्सप्लोर करने, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं लौटे। इसीलिए हॉरर टाइम्स के कंटेंट क्रिएटर्स ने फैसला किया कि वहां जाकर कंटेंट बनाएंगे ताकि अच्छे व्यूज आ सकें। ये असाइलम एक कुख्यात मानसिक अस्पताल है जो अनसुलझी मौतों और पैरानॉर्मल गतिविधियों के लिए जाना जाता है। क्रू का प्लान सरल होता है, असाइलम के अंदर घुसना, एक्सप्लोर करना और अपने दर्शकों के लिए सब कुछ लाइव स्ट्रीम करना। इसके लिए उन्होंने पहले एक रेस्टोरेंट पर मीटिंग की और सब लोग अपना काम समझाने लगे। वो लोग बहुत उत्साहित थे। यहाँ पर टीम के सदस्यों के नाम हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसी तरह अगले दिन वो लोग कार लेकर निकल पड़ते हैं गोंगियम के लिए। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां का मेन गेट बंद था, इसलिए उन्होंने पीछे से जाने का फैसला लिया। अस्पताल के पीछे के जंगल में उन्होंने अपना टेंट लगाया, जहां पर उनकी टीम का लीडर रहेगा और वहां से लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। इसके बाद उन्होंने रात के 9 बजे डिनर किया और 6 लोग अस्पताल के अंदर जाने लगे। उनके पास बहुत सारे डिजिटल पैरानॉर्मल उपकरण भी थे, लेकिन जैसे जैसे ये लोग अंदर जाते हैं, वैसे वैसे चीजें बेकाबू होने लगती हैं। हर जगह डरावनी आवाजें, अजीब दृश्य और अनसुलझी घटनाएं उन्हें डराने लगती हैं। अंदर जाकर वो लोग महसूस करते हैं कि वहां का तापमान बाहर के मुकाबले बहुत कम है। हर जगह टूटा फूटा था। उन्हें बहुत सारी पुरानी तस्वीरें, दवाइयां और मेडिकल उपकरण मिलते हैं। इसके बाद उन लोगों ने 2-2 करके
3 टीमों में बांट दिया और पूरे अस्पताल को एक्सप्लोर करने लगे। हालांकि शुरुआत में उन्होंने थोड़ा एक्टिंग किया था ताकि लाइव स्ट्रीमिंग में व्यूज ज्यादा आए। ऐसे ही करते करते जब वो लोग लैब में आते हैं तब वो लोग वहां पर बहुत सारे ताबूत देखते हैं, लेकिन हर ताबूत में एक छेद था। तब उनके एक टीम मेंबर ने उस छेद में हाथ डाला और ऐसा एक्टिंग किया कि कोई उनका हाथ खींच रहा है। यह देखकर जब एक लड़की ने हाथ डाला तो असल में उनका हाथ अंदर की तरफ कोई खींचने लगा और उनके हाथ पर खरोंच के निशान थे। इससे सभी लोग वहां पर डर गए और वो अपने टीम के लीडर को, जो टेंट पर सब मॉनिटर कर रहा था, यह सब कुछ बताते हैं। टीम ने उन्हें बताया कि शुरुआत में वो लोग एक्टिंग तो कर रहे थे, लेकिन अब जो हो रहा है वो किसी के प्लान में नहीं था और वो लोग वहां से निकल जाने का फैसला टीम लीडर को बताते हैं, लेकिन इससे लाइव स्ट्रीम का व्यूज कम हो जाएगा। इस वजह से टीम लीडर बताता है कि तुम लोग रूम 402 पर जाओ ताकि व्यूज अच्छे आ सकें। दूसरी तरफ उस टेंट में भी लाइट्स ऑन होने लगती हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत ग्लिच आना शुरू हो गया। कहानी में एक मोड़ आता है जब क्रू को लगता है कि वो सिर्फ एक भूतिया जगह पर नहीं है, बल्कि कोई उन्हें मॉनिटर कर रहा है। उनके हर एक मूव पर नजर रखी जा रही है। वो लोग रूम 402 पर जाते तो हैं, लेकिन कोई नहीं बचता। कोई अलौकिक शक्ति उन सबको एक एक करके मार देती है।